दोस्तों शेर की अगली किस्त बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब देखेंगे कि बदर और फवाद आपस में बैठे शेर के बारे में बात कर रहे होते हैं। फवाद बदर से कहता है, हमें शेर को अब मजीद इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अगर हमने अब इसे इंजेक्शन दिया तो वो मर भी सकता है। जिस पर बदर हंस कर जवाब देता है, ठीक है 2-3 दिन के लिए इसे कुछ ना लगाना। वो मरना नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो मर गया तो जायदाद का कोई हिस्सा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सब बातें शेर की माँ छाप कर सुन लेती है और अब इसे सच्चाई का इल्म हो चुका है कि बदर ही वो शख्स है जो शेर को नुकसान पहुंचा रहा है। 049 दोस्तों कहानी में अब आने वाला है जबरदस्त मोड़। शेर की माँ फौरन फजर के पास जाती है और इसे सब कुछ बता देती है कि शेर का चाचा बदर दरअसल शेर को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। शेर की माँ फजर से कहती है कि बदर को अस्पताल में शेर से मिलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जानी चाहिए। फजर ये सब सुनकर हैरान नहीं होती क्योंकि इसे पहले ही शक था कि कोई शख्स मुसलसल शेर को इंजेक्शन लगा रहा है और इसे जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। अब इसे पूरा यकीन हो चुका है कि ये सारी साजिश बदर की है, यानी शेर के चाचा की। इसीलिए अब बदर को अस्पताल में दाखिल होने और शेर से मुलाकात करने की मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है। और दोस्तों इसी दौरान एक और बड़ा इंकिशाफ होता है। वो जाली डॉक्टर जो रोज़ शेर को इंजेक्शन लगाता था बिलाखिर पकड़ा जाता है। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है और वो डॉक्टर अब कानून के हवाले कर दिया जाता है। फजर शेर को बहुत समझाती है। वो कहती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हारा और रिदी का रिश्ता बच जाए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मगर मैं तुमसे वदा करती हूँ कि तुम्हारा मुकम्मल इलाज करूंगी और तुम्हें बहुत जल्द इस अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर रहूंगी। ओ दोस्तों अब देखेंगे कि फजर शेर से पूरे हौसले के साथ बात करती है। वो शेर को दिलासा देते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो शेर, मैं जान चुकी हूँ कि ये सारी साजिश तुम्हारे चाचा बदर की है। यहाँ तक कि तुम्हारे वालिद का कातिल भी वही है। मैं वदा करती हूँ कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और जितना भी हो सके मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। ये सब सुनकर शेर को एक नया हौसला मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बदर को ये खबर मिलती है कि अब इसे इस अस्पताल में शेर से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बदर को डर लगने लगता है कि अगर शेर वाकई सेहतयाब हो गया, अगर वो मुकम्मल होश में आ गया तो फिर वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदर के चेहरे पर खूब साफ नजर आने लगता है। अब वो साजिश के अगले कदम की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ होती है क्योंकि शेर की सौतेली माँ अब इस घर की सरबराह बन चुकी होती है। इसी के हुक्म पर फहद की शादी शेर की बहन से कर दी जाती है। शादी के बाद फहद का असल चेहरा सामने आता है। वो शेर की बहन पर मुसलसल जुल्म करता है, इसे बात बात पर तानों का निशाना बनाता है और साथ ही घर से बाहर मुख्तलिफ औरतों के साथ ताल्लुकात भी रखता है। फहद का अपनी बीवी के साथ रवैया बहुत जालिमाना हो जाता है। ये सब बर्दाश्त करते हुए शेर की बहन अंदर से टूटने लगती है। अब इसे अपने भाई शेर की वो बातें याद आने लगती हैं, जो शख्स बाहर किसी औरत की इज्जत नहीं करता वो घर की औरत को बर्बाद करता है।